जींद में जहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची हैं, अपना जन्मदिन मनाने के लिए पैतृक गांव नंदगढ़ में पहुंची हैं। यहां अपना जन्मदिन मनाया। गांव में आयोजित समारोह में सीएम सैनी भी शामिल हुए। नंदगढ़ गांव में बीजेपी की जनसभा भी होगी। दिल्ली की सीएम बनने के बाद पहली बार रेखा गुप्ता अपने पैतृक गांव नंदगढ़ आई हैं, जहां पर इन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, सेलिब्रेट किया। नंदगढ़ गांव में रेखा गुप्ता का शानदार स्वागत किया गया। सीएम सैनी कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आज यहां पर सीएम सैनी भी इनके जन्मदिन के समारोह पे इस अवसर पर पहुंचे थे, मौजूद थे, जहां पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने पैतृक गांव में जन्मदिन मनाया। तो आज सीएम सैनी कई शिलान्यास करेंगे, परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर जींद का नंदगढ़ रेखा गुप्ता का पैतृक गाँव है, जहाँ वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आई हैं। अपनी बेटी का स्वागत करने के लिए गांव में जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। उनके पुश्तैनी घर को भी सजाया गया है। मौसम के मिजाज को देखते हुए रैली स्थल पर 4 एकड़ में वाटर प्रूफ टेंट भी लगाए गए हैं। इसी कार्यक्रम में सीएम सैनी विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। दो मुख्यमंत्रियों के एक साथ आगमन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। तो आज सीएम नायब सिंह सैनी यहाँ पहुँचे हैं। सीएम रेखा गुप्ता के जन्मदिवस के मौके पर अपने पैतृक गांव नंदगढ़, जींद में जो रहता है नंदगढ़ गांव है, यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता पहुंची, अपना जन्मदिन मनाया और उनके साथ सीएम सैनी भी इस अवसर पर शामिल हुए। उनके जन्मदिन पर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने केक काटकर रेखा गुप्ता को बधाई भी दी जन्मदिन की। तो आपको बता दें, आज कई परियोजनाओं का जो है आज शिलान्यास करेंगे यहीं पर, और रेखा गुप्ता जो हैं वो भी जनसभा को संबोधित करेंगी। देखिए, हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, दिल्ली मेरी कर्म भूमि है। तो आज का दिन मेरे लिए विशेष था। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ आकर के अपनी उस मातृभूमि को भी प्रणाम करना चाहिए जिसमें मैंने जन्म लिया। और इस परिवार ने, आदरणीय भाई नायब सिंह सैनी जी ने और मेरे हरियाणा के पूरे परिवार ने मुझे इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद दिया है और आज इतनी सारी योजनाओं के उद्घाटन यहाँ पर रखे हैं और पूरे मेरे गांव को लबालब सरोवर कर दिया है उपहार दे करके, इतनी योजनाएं दे करके। मैं दिल की गहराई से हरियाणा सरकार, मेरे बड़े भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करती हूँ, जो लगातार इतना सुंदर कार्य हरियाणा में कर रहे हैं और हमारे गांव के लिए जो उन्होंने किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। गर्व की बात है कि हमारी हरियाणा की बेटी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने दिल्ली की राजनीति को बदलने का काम किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में। आज रेखा जी का जन्मदिन भी है। आज अपने परिवार में आई हैं और मैं उनका दिल से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और रेखा जी को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली इनके नेतृत्व में विकास के नए आयामों को छुएगी और हरियाणा में आज आई है। हरियाणा की तरफ से मैं इनका बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज्ञा देंगे, अब हमारा ये सांस्कृतिक, हमारे लोगों की एक प्रथा है, जब बेटी घर पे आती है, बेटी का सम्मान वो परिवार के लोग करते हैं। और आज रेखा जी घर में आई हैं, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है, जो दिल्ली के अंदर एक हरियाणा का नाम भी ऊंचा किया है। मैं इनको बधाई देता हूं और दिल्ली को एक गति से बदलने का काम रेखा जी करेंगे। अब रुक करेंगे पंजाब के अमृतसर का, जहां से बड़ी खबर सामने आई है। दरबार साहिब को एक और धमकी मिली है। 8वीं बार धमकी भरा ईमेल मिला है।
एसजीपीसी को देर रात ईमेल मिला, धमकी भरा ईमेल मिला है। बार बार मिल रही धमकियों की वजह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरबार साहिब को धमकियों का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया था। पुलिस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुभम दुबे को हिरासत में ले लिया है, लेकिन उसके बाद भी धमकी भरा ईमेल मिला है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब समेत 18 राज्यों में भी धमकी भरी ईमेल भेजी गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, एमपी और गुजरात समेत कई राज्यों में भी सार्वजनिक स्थलों को उड़ाने की धमकी भेजी गई है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र भी इस तरह की धमकी भरी मेल भेजे जाने का खुलासा हुआ है। इस तरह का मेल भेजा गया है। तो 8वीं बार दरबार साहिब को धमकी भरा ईमेल मिला है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की, दरबार साहिब को दोबारा धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है। धमकी भरा ईमेल मिला है, 8वीं बार धमकी भरा ईमेल मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज, किस तरह से इसको देख रहे हैं? लगातार धमकी भरे ईमेल मिल रहे हैं, लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। हालांकि कल भी सर्च अभियान चलाया गया था, एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। बावजूद उसके ये मेल आना धमकी का, किस तरह से इसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो कल हिरासत में लिया गया है शुभम दुबे को फरीदाबाद से, गोल्डन टेम्पल परिसर को बम से उड़ाने की जो धमकियां लगातार आ रही थी, पंजाब पुलिस ने शुभम दुबे को गिरफ्तार किया है। और उसमें जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, उसमें कई शहर या कई राज्य हैं, जो तकरीबन 18 राज्य हैं देश के, जिनमें से हैदराबाद में, दिल्ली में, जो कई शहरों में, गुवाहाटी में, पटना, कोचीन, इसके अलावा जयपुर, लखनऊ और अमृतसर का तो है ही, 8वीं मेल आ जाई है। बेंगलुरु में, चेन्नई में, मुंबई में कई तरह की जो राज्यों की पुलिस है, उनको धमकी भरे, उनके शहरों में, उनके राज्यों में धमकी भरी ईमेल मिल रही थी। तो जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, उसके मुताबिक ये जो शख्स पकड़ा गया है, इससे जानकारी मिली है कि इन्होंने ना सिर्फ पंजाब में दरबार साहिब को बम से उड़ाने की धमकी भेजी है, बल्कि और कई शहरों में भी, जिनका मैंने जिक्र किया। देश भर में कई ऐसे शहर हैं जहां पर इन्होंने इस तरह की ईमेल भेजे जाने की, ये एक किस तरह का एक गैंग है, क्या किस वजह से ये भेजी जा रही है, इसको लेकर के कुछ सुराग जो है वो पुलिस को मिले हैं। और दूसरे राज्यों की जो पुलिस है, उनके जो पुलिस अधिकारी हैं, ये भी पता चला है कि वो पंजाब पुलिस के संपर्क में हैं और उन्हें अपने राज्यों में भी इस तरह की जो गुमनाम या फर्जी ईमेल जो आई है, उनके सुलझाने की उनको उम्मीद है। और हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में इनसे जो ये आरोपी जिसको हिरासत में लिया है पंजाब पुलिस ने, अमृतसर पुलिस ने, उससे पूछताछ कर सकती है दूसरे राज्यों की पुलिस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार धमकी मिलने का सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा है। इसके साथ और कौन कौन जुड़े हैं, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।